नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। जनाब, अमरनाथ का जत्था कल हरी झंडी देके एलजी मनोज सिन्हा जी ने रवाना किया और आज जो है जनाब दूसरा जत्था भी रवाना हो चुका है। तो फिलहाल इसी खास विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सोहेल काजमी जी, जो कि वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार भी है। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आपकी हेल्थ कैसी है? सबसे बिल्कुल इम्प्रूव कर रही है सर। छोटा सा फ्रैक्चर हो गया था, नो इट्स इम्प्रूविंग। तो कब तक ठीक हो जाएगा? 1 महीने के बाद दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने रंग में। तो चलिए सर, अमरनाथ का आज जो था दूसरा जत्था है, क्या कहना चाहिए? पहले तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि एक बोर्ड बना है 70 सालों बाद और बड़ा मजबूत बोर्ड है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करता है और यहाँ जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की रही है जम्मू कश्मीर रियासत में। तो मैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से राइट फ्रॉम लखनपुर टू उधमपुर तक आप देखिए, मेरे ख्याल 500 बैनर्स लगे हुए हैं जो वेलकम कर रहे हैं इस होली अमरनाथ यात्रा को, जो पूरे भारत में और दुनिया में अपना नाम रोशन करती है। और दुआओं का सिलसिला अमरनाथ यात्रा के माध्यम से जम्मू कश्मीर में अच्छी हवाएं आएँ, अच्छी तरह से यात्रा हो, इकोनॉमिकल बूस्ट मिलता है इस यात्रा से और आपसी रवादारी और प्यार मोहब्बत जो है वो रिफ्लेक्ट होता है पूरी दुनिया में। तो सबको पहले बहुत बहुत मुबारक अमरनाथ यात्रा की। तो सर, जो श्रद्धालु थे उनसे भी बातचीत की तो वो कह रहे थे कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम नहीं डरते, हमें सिर्फ दर्शन करना है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अमरनाथ यात्रा की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और आपको खुशी होगी ये जान के कि लोगों को पता नहीं है कि ये जो इसकी इन्वेंशन जो है वो मुसलमानों ने ही की थी और मीर फैमिली ने की थी। और जितना भी रख रखाव है बालटाल में, पहलगाम में और जितनी जगह हैं वो मुसलमान कम्युनिटी ही करती है। तो ये इंडिकेट करता है कि हम सब एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मानते हैं। हर यात्रा में, हर रिलीजियस फेस्टिवल में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं और एक दूसरे को योगदान देते हैं। यही हिंदुस्तान सही है जो पूरी दुनिया में फेमस है। और कल्चर, हमारा जो सोशल टैबू है बड़े फिक्स्ड है और एक दूसरे का प्यार मोहब्बत हर रिलीजन को हिंदुस्तान में दिया जाता है। बट सर, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो इसी धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ घरों में भी कोई बच्चा ऐसा होता है जो अच्छा नहीं निकलता है, समाज में भी होता है और पूरे भारत में तो 130 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ भी कोई ऐसे बिगड़े हुए बच्चे होंगे। लेकिन हमें उन बिगड़े हुए बच्चों को इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए कि ये नेगेटिव लोग हैं जो रिलीजन्स के बेस पे कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं, रिलीजन्स को डिवाइड करते हैं और उन पे कड़े से कड़े कानूनों के तहत उनको बुक करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी के हों, वो किसी भी रिलीजन के हों, वो किसी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, तो उनको बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना चाहिए। तो जो श्रद्धालु है हमें अभी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के, और छोटी सी हमारी यूनियन टेरिटरी है और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो आपको अमरनाथ यात्रा के पूरे यात्रा में आपको दिखेगी। यहाँ किसी को पता नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है। हम जम्मू कश्मीर के डोगरे, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी भाई, पहाड़ी, गुज्जर, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी यूनियन टेरिटरी को फ्लोरिश बनाने में काम करते हैं। और अमरनाथ यात्रा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इन यात्राओं में दुआओं का सिलसिला बढ़ता है और एक जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो उभर के सामने आते हैं और एक दूसरे के साथ इस यात्रा में, चाहे वो पोनी वाला है, घोड़े वाला है, लंगर लगाने वाला है, और सब लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द अच्छी तरह ये यात्रा जो है वो चले। और ये 5, 7, 8 लाख लोग आएंगे, ये जम्मू कश्मीर की जब वापस अपने स्टेटों में जाएंगे बहुत अच्छी पब्लिसिटी करते हैं और हम फिर दोबारा अच्छे डगर पे जम्मू कश्मीर चलेगा। 370 हटने के बाद ये पहली यात्रा है जो अमरनाथ। मुझे तो अब 370 को डिस्कस नहीं करना है, वो था ही नहीं यहाँ पे, ना 35A था। ये पॉलिटिकल लोगों की बातें हैं और ये मरकज़ देखती है कौन सी चीज़ के स्टेट को सूट करती है। और आर्टिकल 370 ना कभी एग्जिस्ट करता था, ना मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को था। हमारा यूथ कैसे इन्वॉल्व हो, जी समिट जो होने जा रही है 2023 में, जहाँ 20 कंट्रीज़ यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, उससे जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा। 20 कंट्रीज़ के नुमाइंदे यहाँ आएंगे, 20 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ आएंगे
वो हमें देखना है कि हमें अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को एक खुशहाल कश्मीर का तस्वर देना है। आर्टिकल 370-35 है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों की है और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी शुड नॉट डिस्कस 370 एंड 35 है बिकॉज दिस इज़ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक आखिरी सवाल, उदयपुर राजस्थान में भी आपको पता होगा कि क्या क्या हुआ, इस पे क्या? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उदयपुर में हुआ है और कुछ लोग फिराग में रहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट को फ्लेयर अप करने की कोशिश करते हैं। हम पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू मुसलमान हैं, तो मैं समझता हूँ लॉ वुड हैव टेकन इट्स ओन कोर्स इन उदयपुर, और वो बंदा जिसने भी ये हीनियस क्राइम किया है, ही शुड बी बुक्ड एंड ही शुड बी हैंग्ड बिफोर द पब्लिक। ऐसे कानून बनने चाहिए और वो किसी मज़हब की ऐनक से उसको मत देखिए। गंदगी फैलाने वाला कोई भी हो, वो उसको एप्रीहेंड करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इमीडिएट देनी चाहिए, ताकि उसको देख के बाकी सबक लें और ऐसे एग्जाम्पल सेट हो और ऐसे हरकत दोबारा कोई ना कर सके। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल जनाब ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी जी, जिन्होंने भारत मॉनिटर के माध्यम से जनाब अपनी बात आप तक रखी। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।